पॉपुलर हो, तो मैं मानता हूँ यार बुलेट छोड़ो भाई, बुलेट भाई बहुत ही। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये है बीस्ट यानी डोमिनार 250, 250 सीसी की सबसे अंडररेटेड बाइक, सबसे भारी बाइक। और देख लेते हैं क्या ये सबसे पावरफुल भी होने वाली है। 2026 में इसमें कई नए अपडेट्स आए हैं, टीसीएस वगैरह अपडेट हो चुका है। लेकिन बात सिर्फ दिखाकर नहीं करूंगा मैं, थोड़ा बहुत रिव्यू हल्का फुल्का। लेकिन मेन जो आज वीडियो बनने वाला वो टॉप स्पीड का बनने वाला है। प्रैक्टिकल कैसे, इसके ब्रेक्स के बाइट्स कैसे हैं, इसका टायर कैसा है, इसका इंजन कैसा है, इसमें हीटिंग है कि नहीं, हैंडलिंग कैसा है, वाइब्रेशन कैसा है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो 250 लेने के अगर प्लान में हो और आप भी 2 लाख तक की कोई बाइक लेना चाहते हो जो बहुत ही अच्छा पावर और परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो ये वीडियो को पूरा देखना। डोमिनार 250 की ये वीडियो मिस मत करना। राइड रिव्यू भी होगा और कुछ रिलेशनशिप टिप्स भी देने वाला हूं मैं, हालांकि खुद के लगे हुए हैं। फट स्पेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो 250 है, फ्रंट में आपको दिख रहा होगा ऑल एलईडी लाइट्स है, एलईडी लाइट का सेटअप दिख रहा है ना, एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट्स है इसमें। और फ्रंट में 100 सेक्शन के टायर्स हैं, यूएसडी फॉक्स है, पावरफुल इंजन है जो कि 27 bhp का पावर दे रहा है। और यहाँ पे 130 सेगमेंट के टायर्स है जो कि 140 का होना चाहिए। डुअल बैरल एग्जॉस्ट है और भारी भरकम टैंक है जो कि 13 लीटर का, आई होप 15 का होना चाहिए था। डिजिटल कंसोल मीटर है, चार्जिंग है और यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच है। सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी इसकी, ऑल ओवर जो इसका लुक है काफ़ी बल्कि, काफ़ी अट्रैक्टिव है, मस्त लगा मुझे। और ये भाई इतना छोटा रिव्यू नहीं होने वाला है, अभी इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे इसमें मुझे एक चीज़ गड़बड़ भी लग रहा है अभी, मतलब स्पेसिफिकेशन से सोच के ही कि ये बहुत भारी गाड़ी है, 184 kg का ये मुझे लगा। इसका व्हील बेस देख रहे हो कितना बड़ा है, बाप रे बाप, इतनी बड़ी व्हील बेस की गाड़ी, मज़ा आ जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक लग रहा है मुझे मोटा मोटी। प्राइस जो ऑन रोड है डाल्टनगंज झारखंड में वो 2,10,000 रुपये था। चलिए, इस रास्ते में ये लगभग 2.2 किलोमीटर या 2.3 किलोमीटर्स का रास्ता है और इसमें टॉप स्पीड नापते हैं कि कितना जाएगा। मैं गेस भी नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, मैं एकदम ज़रा भी नहीं जानता हूँ कि डोमिनार 250 कितनी जाती है, बट आई होप 130 140 आई थिंक। चलिए देखते हैं ना भाई फिर। डोमिनार 250 क्या गजब लग रहा है भाई गाड़ी। फाइनली बीस्ट मोड ऑन करते भाई, और बड़ा मुश्किल से सामान लेता हूँ यार कुछ भी। मैं अभी दिखाऊंगा मैं एक चीज़ का हालत, तो आप बोलोगे अरे बाप रे बाप क्या कर रहे हो फरहान भाई। देख लो भाई, सेफ्टी ज़रूरी है बट मेरे पास प्रॉपर अभी सही सामान नहीं है। देख लो ये फटा हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नकल वगैरह सुरक्षित है ना, पाम सुरक्षित है तो कोई दिक्कत नहीं होंगी, तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि चलो ठीक है। चलो फिर बीस्ट को दौड़ाते हैं, और इस दौड़ के बीच में अगर मेरी मौत हो जाती है या मुझे कुछ हो जाता है तो भाई एक थम्स अप वाला इमोजी डाल देना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द राइड ब्रोस। भाई इसमें ये चलता फिरता रोड है, पता है, इसमें कुछ भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। वो एग्जॉस्ट है इसका गजब, भारी भरकम गाड़ी है। देखते हैं, राइड बाय वायर शायद नहीं है। 1 2 3, पावर बढ़िया है, शुरुआत का पावर तो बहुत बढ़िया लगा। 120 तो ऐसे ही पार हो गया भाई चौथा गियर में। 127, 140, 140 और जाएगा 141, 42, 43, 44। वो मुझे लगता है 150 तक तो ये जाएगी बाइक। बहुत ही सुपर, मतलब अगर स्पीड की बात करोगे तो 250 सीसी के हिसाब से ये बाइक सुपर जा रही है। बढ़िया स्पीड पकड़ा है इसने। लेकिन 1-2 चीज़ें मुझे इसमें पसंद नहीं आई, स्पीड के दौरान ही बता रहा हूँ। एक तो जो आप इंजन चल रहा है ना, और उसके अलावा देखो इंजन का जो आप पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है उसका जो धक-धक है ना, वो आपको हैंडल में फील होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंजन में भी मतलब हैंडल में भी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इसका नहीं छूट रहा है। इसमें जो थोड़ा सा रिफाइनमेंट आना चाहिए वो नहीं है। ये रॉ बाइक है, रॉ पावर वाली बाइक है, ठीक है। 150 जाएगी मुझे ऐसा लगता है, 144-45 शायद गई थी मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा। ये हो गया। उसके अलावा विजिबिलिटी अच्छा है इसका कंसोल मीटर का। और 2-4 चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पीछे वाला जो ब्रेक है वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया। आगे वाली ब्रेक की जो बाइट है वो गजब की है, लाजवाब है,
मस्त मज़ा आ गया। लेकिन जो पीछे वाला ब्रेक है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टफ है, उसको और थोड़ा सुंदर होना चाहिए था, मतलब प्यारा होना चाहिए था, थोड़ा सा क्या बोले सॉफ्ट होना चाहिए था लड़कियों की तरह। लेकिन ये मर्द की तरह है, क्योंकि यार पल्सर डेफिनेटली मेल। और अभी यहाँ पे देखो चार्जिंग दे दिया, यहाँ पे पहले ना यहाँ पर डिस्प्ले होता था, ठीक है, तो वहाँ पे चार्जिंग दे दिया और कंसोल मीटर को पूरा डिजिटल कर दिया, TCS डाल दिया। तो TCS से ना तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि TCS की वजह से ना पावर थोड़ा सा हल्का कम लगा। हालांकि ऑफ रोड मोड में था, लेकिन मतलब TCS ऑफ करने का ऑप्शन होना चाहिए था, कोई एक बटन जिससे TCS ऑफ हो जाता। हाउएवर वाइब्रेशन है भाई, 13 लीटर का टैंक है, मुझे लगता है 15 लीटर का होना चाहिए था। एक बहुत अच्छी बात लगी कि गियर शिफ्ट अटका नहीं, इतना स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी रहे, लेकिन गियर आसानी से शिफ्ट हो गया। बट जैसे चौथा से पांचवा गियर है, तो डोमिनार 400 में जो चीज़ था कि अगर आप 4 गियर में हो तो आप अगर स्केलेट करते हो तो 5th गियर में भी आपका स्केलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन इसमें उल्टा हो गया, अगर आप 5th गियर में हो और आपको स्केलेट करना है तो आपको वापस 4th गियर करके उठाना पड़ेगा गाड़ी को। ये मुझे महसूस हो गया है, ठीक है। बाकी अभी 0 to 100 देखेंगे कितना कैसे भागती है। हालांकि यहाँ पे चढ़ान है, ओह हमारा प्यारा सुंदर खूबसूरत झारखंड देख रहे हो, ये पूरा पलास का पेड़ है, पिंक कलर का, पूरा ऑरेंज पिंक, और क्या शानदार रोड बना है यार हमारे तरफ, मज़ा आ गया भाई। और अभी पूरा फ्लावर का मौसम है, पूरे ही मेरे ख्याल से पूरे देश में ही है, लेकिन हमारा झारखंड अलग ही चमकता है। देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो भाई, और एक्सेलरेशन तो आखिरी लेवल का, मज़ा आ गया। देखो बजाज की गाड़ियों में एक ही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका एक्सेलरेशन। 220 का ले लो, RS 200, NS 200, N160, किसी का भी ना एक्सेलरेशन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, फाड़ते हुए रोड चल देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 0 to 100 कितनी देर में जाता है, ठीक है। हालांकि मैं बोलूँगा कि अगर आप 2 लाख के प्राइस में कोई अच्छी बाइक चाहते हो तो आप डोमिनार 250 को आंख बंद करके ले सकते हो, अगर पावर वगैरह छुट्टा पावर चाहिए। चलो 0 to 100 देखते हैं, 1 2 3। आई डोंट नो कितने देर में हुआ 0 to 100, आप लोग मुझे बताना। थोड़ा सा और बजाज को ना 1-2 चीज़ और ध्यान देना चाहिए, जैसे इसका सस्पेंशन के बारे में बोलने वाला था मैं, कि सस्पेंशन ना थोड़ा सा और सॉफ्ट कर दो ताकि खेले। मतलब अगर आपके पास USD है, स्पीड में स्टेबिलिटी दे रहा है, तो थोड़ा मज़ा भी तो आना चाहिए दोस्तों, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो मुझे लगा, जैसे मैं अभी एस्केलेट किया, ये थोड़ा चढ़ान वाला एरिया था, वो क्या था कि थोड़ा ढलांग वाला था, तो एस्केलेशन उतना ज़्यादा पता नहीं चला। अब ये चढ़ान वाले एरिया में मुझे एस्केलेशन पता चला, तो एस्केलेशन में क्या पता चला ये देख लो, देखो सामने से गाड़ी आ रही है, हालांकि उस साइड जाना चाहिए था इनको, लेकिन इधर आ रहे हैं अपना, माँ छोड़ो हटाओ, ठीक है। ये हो गया, आप इधर से जा रहे हो आप, हाँ सॉरी। तो हाँ, मैं इंजन की बात कर रहा था, जैसे कि अगर आप चढ़ान में इसके इंजन को रेव्स करते हो ना, या फिर किसी आदमी को बैठाकर, ये ऑलरेडी 184 kg का है, ठीक है। अगर आप किसी आदमी को बैठाते हो, एक तो आप खुद हो 184 प्लस मान लीजिए कि मैं 65 kg का हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया, 250 किलो हो गया। प्लस अगर मान लेते इसमें फ्यूल डाल लेते 13 लीटर, तो वो लगभग हो गया 12 kg का या 13 kg का हो गया। तो उसके अलावा एक आदमी बैठा लोगे पिलियन, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि गाड़ी भारी ज़्यादा है, पावर कम है। तो मुझे लगता है कि जैसे बजाज ने इसमें बहुत सारा अपडेशन डाला है, अपडेट किया है इसको, ठीक है, तो पावर और इंजन को थोड़ा ट्यून करना चाहिए। जैसे इसमें कम से कम 31 to 33 bhp का पावर होना चाहिए था, और 25 to 27 न्यूटन मीटर टॉर्क होना चाहिए था। ये तो भाई लगता ही है मुझे, है ना। और टायर्स को थोड़ा सा 110 कर दो आगे, और पीछे वाले को 140 कर दो, ताकि कॉर्नरिंग वगैरह में या फिर मैं फास्ट चला रहा हूँ कभी, तो मुझे ऐसा डर वर ना लगे, हैं लगे कि भाई बहन कोई भी रहे पेल दूंगा, समझ रहे हो, मज़ा आ जाए एकदम रोके स्टेबिलिटी के साथ। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगी भाई कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी इसमें। बाकी तो लाजवाब बाइक है। स्टांस वगैरह देखते हैं कैसा काम कर रहा है। वाह सुंदर है, एस्केलेशन सुंदर है, लेकिन हैंडलिंग अगर आप चाहोगे ना कि जैसे कि बाज़ार उजार में बहुत अच्छे तरीके से घूम जाए, तो वैसा इससे उम्मीद करना बेकार है भाई, वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। लेकिन हाँ ये ठीक है, अगर ऐसे रोड में, हाईवे वाले रोड में चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन वही मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऊबड़ खाबड़ वाले रोड में चलाओगे, देखो जैसे ये है ग्राउंड क्लियरेंस, तो मेरे ख्याल से ठीक है। देखो अभी जैसे ये ना थोड़ा सा बेपरवाही की तरह, जैसे राइडर से कोई मोहब्बत ही नहीं, उछाल के फेंक दिया भाई बंदे ने मुझे। थोड़ा ज़्यादा मोहब्बत रखो मेरे भाई।
हाँ, एक चीज़ और मुझे लगा कि ये जैसे ना पहले वाली गाड़ियाँ जो होती थी बजाज की, वो थोड़ा फिसल उसल जाती थी ये सब रास्तों में, तो ये कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे कि मैं ऐसे रास्तों में बहुत सुंदर तरीके से चला रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस में, लेकिन कहीं भी फिसलने उसलने का कोई लग ही नहीं रहा कि गाड़ी फिसलेगी। बस बजाज मेरी 2-4 बातें मान ले यार, प्लीज़ भाई। लेकिन फिर यार याद रखो आप लोग, मेरे व्यूअर्स, प्राइस भी बढ़ेगा दोस्त। हाँ, मेरा गांव, ये सुंदर गांव कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। ये झारखंड का गांव है, जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का फ़िक्र करते हैं, जहाँ रिश्ते सिर्फ मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सअप चैट और स्टोरीज़ पे नहीं मायने रखता। यहाँ लोग आकर मिलते हैं एक दूसरे के सुख दुख पे। यहाँ लोग एक दूसरे की गलती पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ कि चलो भले यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हैं, पर सच बताऊँ, यहीं आप ज़िंदगी जी सकते हो, खुल के सांस ले सकते हो, साफ़ सुथरा। ये है भाई हमारा गांव, प्यारा सा सुंदर सा, ये झारखंड है। बहुत ही लाजवाब जगह है भाई। अब बात कर लेते हैं डिजिटल कंसोल मीटर की। तो भाई इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है, और मोड वगैरह दे दिया है, जैसे रोड मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड। अभी मैं ऑफ रोड मोड में चला रहा हूँ। माइलेज वगैरह देख सकते हो, लगभग अगर आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलाते हो स्पीड को, ठीक है, तो आपको 35-33 तक माइलेज दे देगा, ठीक है। और वही अगर आप हाईवे पे चलाओगे तो ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर रफ राइडिंग करोगे तो 28-30 के बीच में ही देगा भाई, झूठ नहीं बोलूँगा। गियर शिफ्टिंग बता रहा है, आरपीएम देखो कितना सुंदर लिख रहा है। वो जैसे आप 7000-6000 आरपीएम पास करोगे तो फिर ये रेड वाले में आ जाता है। अभी तो ग्रीन चल रहा है। और बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे दिया है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन जैसे एडवांस फीचर भी इसमें दे दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे बजाज का हमेशा से मीटर जो आया ना, वो विजिबल बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। तो ये मीटर को किधर से भी देखो, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, धूप में देखो, छाँव में देखो, सब में ये विजिबल दिखता है। सबसे ज़्यादा पसंद है देखो एग्जॉस्ट, वाह देखो। इसका कॉर्नरिंग ठीक है, बट वही है, मतलब मैं बोला ना कि थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहता है उसमें। और देखो इस जगह पे पूरा लाल लाल माहौल दिखेगा। ये पलास के पेड़ है, पलास अभी ये होता है, मतलब ये अभी चल रहा मार्च। स्टांस बहुत बढ़िया है और इंजन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, जैसे ड्यूक 250 का इंजन गर्म होता है ना, कूलर हो। तो मैं मानता हूँ यार, बुलेट छोड़ो भाई, बुलेट भाई बहुत ही अनप्रैक्टिकल बाइक है, प्रैक्टिकल नहीं है वो, बहुत भारी है, लेस माइलेज है, ज़्यादा वाइब्रेशंस है, ज़्यादा हीटिंग इशू है। तो आप इस तरह की बाइक ले सकते हो जिसमें पावर वगैरह अच्छा है, थोड़ा सा आपको एनर्जी महसूस होगा, चलाओगे तो आपको मज़ा आएगा। ये देखो, जैसे ये ऊपर का प्लास्टिक का कवच ज़रूर है ताकि भाई लाइट वेट भी तो रहे, लेकिन अंदर पूरा का पूरा मेटल है इसका टंकी, तो इसका ज़्यादातर पार्ट मेटल से ही बनता है भाई, इंजन मेटल का ही होता है। ये बोलना कि भाई अपना वो क्लासिक लोहा का, तो भाई लोहा लेके क्या करेगा, ये तो बुद्धि वाली बात हो गई ना। लोहा का एक अलग पर्पस है, इसका एक अलग पर्पस, इसको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया, अलग तरीके से बनाया गया है, समझ रहा है।